नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। आज का हमारा टॉपिक है पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक की 11 प्रतिमाएं। अच्छा, पहले तो आप सब लोगों ने, आई थिंक प्रशांत जी ने दे दिया, सभी लोगों ने टेस्ट दे दिया अपना मंथली टेस्ट। अगर नहीं दिया हो तो हाँ। वो आपके लिए ही है। बाकी मैं रिजल्ट का उनसे पूछूंगी, बिकॉज हमारे जरा ग्रुप का थोड़ा अलग ही चलता रहता है, अदरवाइज एक बार में ही सबका तो एनीवे तो उन लोग को के लिए थोड़ा काम बढ़ जाता है हमारे ग्रुप के लिए। तो सब लोग इकट्ठे दे देते हैं तो फिर वो इट्स इजी टू हैंडल। चलिए कोई बात नहीं है। ये हम स्टार्ट करते हैं। पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक की 11 प्रतिमाएं। ये आज का हमारा टॉपिक है। पांचवें गुण स्थान में जब जीव जाता है तो उसकी इतनी वितरागता होती है कि वो प्रतिमाएं लेने के उसके भाव आते हैं, अनुव्रत आते हैं, प्रतिमाएं, ये सब भाव आते हैं। तो वो क्या है उसके बारे में आज हम देखते हैं। तो पढ़ना शुरू करेंगे हम। हर्षा जी पढ़िए। ओके। पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक की 11 प्रतिमाएं। कविवर पंडित बनारस दास। व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व। आध्यात्म और काव्य दोनों क्षेत्र में सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त पंडित बनारसी दास 17वें परिवार। आध्यात्मिक और काव्य दोनों क्षेत्रों में सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त पंडित बनारस जी 17वीं शताब्दी के तीन शताब्दी के रस सिद्ध कवि और आत्मानुभवी विद्वान थे। अध्यात्म और काव्य दोनों क्षेत्रों में सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त पंडित बनारसी दास जी, यहाँ पे जी होना चाहिए, 17वीं शताब्दी के रसिद कवि और आत्मानुभवी विद्वान। चलिए पढ़िए। आपका जन्म श्रीमाल वंश में जैनपुर निवासी लाला खड़गसेन के यहाँ संवत 1643 में माघ सुदी एकादशी रविवार को हुआ था। उस समय उनका नाम विक्रमजीत रखा गया था, परंतु बनारस की यात्रा के समय पार्श्वनाथ की जन्मभूमि वाराणसी के नाम पर इनका नाम बनारसी दास रखा गया। बनारसी दास के कोई भाई न था। ये पर बहन 2 थी। रुको यार, पढ़ी लो और पढ़ू अपनी। हाँ, ये एक पैराग्राफ और पढ़ लो आप। अपने अपने जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव देखे थे। आर्थिक विषमता का सामना भी आपको बहुत बार करना पड़ा था, तथा आपका पारिवारिक जीवन भी कोई अच्छा नहीं रहा। आपकी 3 शादियां हुई, 9 संतानें हुई, 7 पुत्र एवं 2 पुत्रियां, पर एक भी जीवित नहीं रही। उन्होंने अर्थकथानक में स्वयं लिखा है, कहीं 55 वर्ष लो बनारस की बात, तीनी विवाही भारजा सुता 2 सुत साथ, 9 बालक हुए मुए, रहे नारी नरक 2, जो तरुवर पतझार है, रहे ढूंढ से होई। तो ये पंडित बनारसी दास जी जो 17वीं शताब्दी में हुए हैं, इनके लाइफ में बहुत, आपने कभी सुना हो, इनकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव हुए। मतलब
फाइनेंशियली भी, मतलब आर्थिक भी बहुत उतार-चढ़ाव हुए, मतलब एक बार को उनके पास बहुत वो था, अच्छे, और फिर एकदम से बिल्कुल सड़क पे आ गए थे। मतलब इस तरह के उतार-चढ़ाव उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हुए। शादियाँ भी हुई तो, और 9 संतानें हुई, सारी की सारी कोई भी जीवित नहीं रहा। तो उन्होंने मतलब लाइफ में मतलब हर तरह से उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा। और अर्धकथानक उनकी जो 4 रचनाएँ हैं, नाटक समय-सार बहुत फ़ेमस है। और उन्होंने अपनी जीवनी पे आई थिंक अपनी जीवनी उनकी अर्धकथानक ही है, मैंने पढ़ी नहीं है, बट उसमें मतलब उन्होंने अपने जीवन के बारे में, अपनी लाइफ के जो उतार-चढ़ाव हैं, उनको क्या-क्या मतलब वो हुआ, वो सब काफ़ी उससे लिखा है। तो उसी का यहाँ पे रेफ़रेंस दिया है। इसको मैं ही पढ़ देती हूँ। कहीं 55 बरस लों बाना रसी की बात, तीनी बेवाहीं भारजा सुता दोई सुत साथ, 9 बालक हुए मुए, रहे नारी नर दोई, ज्यों तरुवर पतझार है, रहे ठूठ सो होय। मतलब वो यही बता रहे हैं कि जो अपनी बनारसी दास की बात बता रहे हैं कि मैं मतलब 55 बरस, 55 बरस का की बात है, और 3 शादियाँ हुई और इतने पुत्र हुए, 9 बालक हुए, नारी नर, मतलब उसमें पुत्र भी थे, पुत्रियाँ भी थे, और सब चले गए। मतलब ऐसा उस टाइम वो इसी भाषा में उन्होंने नाटक समय-सार लिखा है। तो वो आध्यात्मिक और काव्य दोनों ही उनका बहुत अच्छा था। तो ख़ैर, अभी हम आगे देखते हैं कि इतना सब कुछ उतार-चढ़ाव लाइफ में होते हुए भी उन्होंने अपना काम कर लिया। सबसे गज़ब की बात ये है, बनारसी दास जी ऐसे थे, उनके बारे में आता है कि उनको संस्कृत नहीं आती थी, और उस समय जिस समय 17वीं शताब्दी में वो थे, तब तो आचार्य अमृतचंद्र की संस्कृत टीका ही थी। और तो उन्होंने मतलब कैसे अपना वो किया होगा, आई थिंक श्रीमद् राजचंद्र या नहीं, पांडे राजमल जी आई थिंक, मतलब उन्होंने जो समय-सार की बातें समझी, वो पांडे राजमल जी ने जो उसकी हिंदी में टीका लिखी थी, बस उसके बेस पे समझी, क्योंकि समय-सार प्राकृत में था और उसकी टीका संस्कृत में थी। तब तक इतना अवेलेबल नहीं था जो आज की डेट में अवेलेबल है। खोल-खोल के जो इतना बताया है। लेकिन उतने में ही उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, और उन्होंने मतलब अपने भवों का अभाव कर लिया। तो ऐसे मतलब ऐसे-ऐसे हमारे उसमें हिस्ट्री में हुए हैं कि उनकी लाइफ से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कि उनकी मतलब आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, कोई संतान भी नहीं बची, बट फिर भी उन्होंने मतलब अपना पेशेंस नहीं लूज़ किया, और अपना इसमें लग के अपना काम कर लिया। ये बहुत बहुत बड़ी बात है मतलब। और बनारसी दास जी के बारे में एक और बात आती है कि मतलब उन्होंने जब ये अध्यात्म सीखना शुरू किया, तो ही वाज़ लाइक 55 और 50-55 की एज में शुरू किया। मतलब उनको ये बात जो है, उससे पहले वो बहुत रस श्रृंगार की नाटक लिखा करते थे। लेकिन उनको इतनी मतलब एज में जब उनके सब पुत्र-पुत्रियाँ नहीं रहे, उसके बाद उन्हें ये सब मिला, और उसके बाद उन्होंने अपना काम कर लिया। उसके बाद उन्होंने ये नाटक समय-सार भी लिखा, मतलब कितनी अपनी ओल्ड एज में। तो बहुत ही मतलब अद्भुत व्यक्तित्व, अगर आप देखो उनकी लाइफ को, तो बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व था उनका, कि भई इतना सब कुछ होते हुए और इतनी मतलब लेट एज में पता लगने पर भी उन्होंने उनकी लगन और उन्होंने अपने मतलब योग्यता ऐसी थी कि उन्होंने अपना भव का भाव का काम उस भव में शुरू कर दिया। तो हम सब भी कर सकते हैं, मतलब इन सब चीज़ों से हम सबको इंस्पिरेशन मिलती है, और उनकी जो ज्ञानी जीवों की लाइफ का पता चलता है कि उनकी हमें किसी भी परिस्थिति, क्योंकि परिस्थिति नहीं बदल सकते, वो अपनी परिस्थिति नहीं बदल सकते थे, बट लेकिन अपने अंदर का काम कर सकते थे, वो उन्होंने कर दिया। चलिए पढ़ेंगे हम आगे। चारू जी, हाँ, तो उनकी लाइफ में ये सब लेटर स्टेज पे आया, ऐसा ऐसा है क्या, लाइक जब उनकी बीवियां और बच्चे नहीं रहे तभी
उनको ये एग्जैक्टली पाठ मिला कि पहले से भी? हाँ, मतलब ये मुझे एग्जैक्टली मतलब ऐसा मैंने उनका, क्योंकि अर्धकथानक जो उनकी जीवनी है वो तो नहीं मैंने पढ़ी है, बट ऐसा उनका आता है कि वो मतलब उनको लेट एज में ही पता चला था। और हाँ हाँ अब ये उनकी डेथ से पहले हुआ या डेथ के बाद इतना मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये जरूर हाँ। है कि उनके 9 बच्चे हुए और 9 के 9 की डेथ हो गई। और तब उनको मतलब वही लाइफ से वो, आप सोचो जिसके घर में ऐसे हो जाए तो। और फिर उन्होंने फाइनेंशियली भी बहुत अप एंड डाउन देखे हैं। मतलब बनारसी दास जी के बारे में आता है कि वो मतलब कहाँ तो बहुत मतलब वो थे संपन्न, जैसे कहते हैं बहुत वेल्दी, और फिर बहुत ऐसे भी उनका टाइम आया कि वो बिल्कुल खाने के भी वो हो गया। मतलब इतना उन्होंने उतार चढ़ाव अपनी लाइफ में हर तरह से देखा। तो और उनको ये लेकिन जो अध्यात्म की बात है ये उनको लेट एज में ही पता चली थी, 50-55 की एज में। और तब उन्होंने मतलब जब समय सार उनके हाथ लगा, और तब उस टाइम मतलब हिंदी की जो टीका है, वही मैं बोल रही हूँ कि वो भी बस एक आई थिंक राजमल जी की अवेलेबल थी। और उनको बनारसी दास जी को संस्कृत नहीं आती थी, प्राकृत नहीं आती थी। तो उन्होंने उतने में ही पढ़ के, मतलब कितनी योग्यता वो होगी उनकी कि उतने में ही पढ़ के उन्होंने अपना काम कर लिया। तो मतलब किसकी क्या कब जाग उठे वो कुछ नहीं मतलब कहा जा सकता। किसी को लगे ना कि मेरी लेट एज है, मुझे ये नहीं है, मतलब मेरा तो इतना टाइम निकल गया, कोई देखने की जरूरत नहीं है। आप इनको देखो। तो ऐसा, चलो हम आगे देखते हैं, हो सकता है इसमें लिखा ही हो। पढ़िए। हाँ, नेक्स्ट 2 पैराग्राफ्स हेतल जी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आप जल्दी भी जाने की बोल रहे थे। हाँ, मुझे पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, एक मिनट रुकिए अभी। हाँ, ऐसी विषम स्थिति में ये दिख रहा है आपको? ऐसी विषय स्थिति में भी आपका धैर्य भंग नहीं हुआ, क्योंकि ये आत्मानुभवी महापुरुष थे। कबीर पंडित बनारसी अच्छा, एक दास। मिनट यहाँ पे देखो, इन्होंने लिख दिया क्योंकि ये आत्मानुभवी महापुरुष थे। तो इसका मतलब जब इनके मतलब बच्चे नहीं रहे तो मोस्ट प्रॉब्ली उससे पहले ही उनको शायद सम्यक दर्शन हो गया होगा, तभी इस तरह का लिखा हुआ है कि इतनी विषम परिस्थिति में भी धैर्य भंग नहीं हुआ उनका। तो मतलब डेथ शायद उनकी बाद में हुई होगी बच्चों की, लेकिन हाँ ये जरूर है कि एक भी नहीं बचा था उनका, मतलब तो इस तरह का था। चलिए पढ़िए। कबीर पंडित बनारसी दास उस आध्यात्मिक क्रांति के जन्मदाता थे जो तेरह पंथ के नाम से जानी जाती है, और जिसने जिनमार्ग पर छाए पटारकवाद को उखाड़ फेंका था, तथा जो आगे चलकर आचार्य पंडित तोडरमल का संस्पर्श पाकर सारे उत्तर भारत में फैल गई थी। काव्य प्रतिभा तो आपको जन्म से ही प्राप्त थी। 14 वर्ष की उम्र में आप उच्च कोटि की कविता करने लगे थे, पर प्रारंभिक जीवन में श्रृंगारिक कविताओं में मग्न रहे। इनकी सर्वप्रथम कृति नवरस 14 वर्ष की उम्र में तैयार हो गई थी, जिसमें अधिकांश श्रृंगार रस ही का वर्ण था। यह श्रृंगार रस की एक उत्कृष्ट कृति थी, जिसे विवेक जागृत होने पर कवि ने गोमती नदी में बहा दिया। इसके पश्चात आपका जीवन अध्यात्मय हो गया, और उसके बाद की रचित 4 रचनाएं प्राप्त हैं: नाटक समयसार, बनारसी विलास, नाममाला और कथानक। अर्धकथानक हिंदी भाषा का प्रथम आत्मचरित्र है, जो कि अपने में एक प्रौढ़तम कृति है। इसमें कवि का 55 वर्ष का जीवन आईने के रूप में चित्रित है। विविधताओं से युक्त आपके जीवन से परिचित होने के लिए इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। बनारसी विलास कवि की अनेक रचनाओं का संग्रह ग्रंथ है और नाममाला कोश काव्य है।
नाटक समयसार अमृतचंद्राचार्य के कलशों का एक तरह से पद्यानुवाद है, किंतु कवि की मौलिक सूझबूझ के कारण इसके अध्ययन में स्वतंत्र कृति सा आनंद आता है। यह ग्रंथराज अध्यात्म रस से सराबोर है। यह पाठ इसी नाटक समयसार के चतुर्दश गुणस्थानाधिकार के आधार पर लिखा गया है। विशेष अध्ययन के लिए मूल ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। कवि अपनी आत्म साधना और काव्य साधना दोनों में ही बेजोड़ है। ये जो अब हम प्रतिमाओं के बारे में जानेंगे, तो ये नाटक समयसार जो उन्होंने लिखा, वो मतलब नाटक के रूप में लिखा गया है समयसार, कि जैसे जीव और अजीब रंगमंच पर आते हैं, उस तरह टाइप का लिखा गया है। तो उसके जो चतुर्दश मतलब 14वां गुण स्थानाधिकार है, उसके आधार पर ये जो हम प्रकरण अभी पढ़ेंगे वो लिया गया है। और एक और बात आती है कि जो बनारसी दास जी थे, इसमें तो नहीं लिखा है, लेकिन वो मतलब पहले शुरू में जब उन्होंने समयसार पढ़ा था, तो वो कहते हैं ना कि समयसार पहले कोई पढ़ ले तो वो अर्थ का अनर्थ भी कर सकता है, स्वच्छंदी भी हो सकता है जीव। तो वो उसको पढ़ के कि फिर वो थोड़ा वो हो गए थे, मतलब मार्ग से भटक गए थे, और मतलब वो अपने अलग से जाते थे, और मतलब मुनि करते थे कि मैं तो मुनि हो गया, मतलब अपने कपड़े उतार के, और वो इस तरह की चीजें करते थे। लेकिन फिर जब उनको बाद में उनको गुणस्थान का अध्ययन हुआ, तब उनको एक्चुअल स्थिति पता चली कि अभी तो मेरा गुणस्थान पहला ही है, मैं मुनि नहीं हूँ। तो समयसार पढ़ के मतलब उन्होंने पहले थोड़ा गलत वो निकाल लिया था, और गुणस्थान पढ़ के फिर उनका ठीक हुआ था। तो मतलब बड़े सारे उनकी लाइफ की चीजें आती हैं कि कैसे कैसे उनके मतलब उनका ज्ञान जो है वो ठीक हुआ, फिर उन्होंने आत्मानुभव प्राप्त किया। तो खैर ये उनके बारे में है। तो ये अभी हम देखते हैं आगे। ये तो जरा आपको बताया है कि कहाँ से ये लिया गया है, जो पंचम गुण स्थान की 11 प्रतिमाएं हैं, ये कहाँ से ली गई हैं। अब तक तो हमने उसके बारे में जाना, अभी हम आगे पढ़ेंगे पंचम गुण स्थान व्रती श्रावक और उसकी 11 प्रतिमाएं। जी, तो नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? प्रशांत जी पढ़िए। हाँ जी। पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक और उसकी 11 प्रतिमाएं। आचार्य उमा स्वामी का वाक्य है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। आप अपना बात सुधा बहन आप म्यूट, मैं म्यूट रखूं, एक मिनट। हाँ पढ़िए। आचार्य उमा स्वामी का वाक्य है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन प्राप्त जीव की श्रद्धा यानी प्रतीति तो सम्यक हो गई, तद अनुसार ज्ञान भी सम्यक हो गया तथा स्वरूप में आंशिक स्थिरता प्रकट हो जाने से मोक्ष मार्ग का आरंभ भी हो गया है, किंतु मात्र उतनी ही स्वरूप स्थिरता चारित्र संज्ञा प्राप्त नहीं कर सकती। इस कारण उस जीव को चतुर्थ गुणस्थान वर्ती अव्रती श्रावक कहा गया है। उपरोक्त चतुर्थ गुणस्थान वर्ती श्रावक विशेष पुरुषार्थ पूर्वक स्वरूप स्थिरता यानी कि लीनता बढ़ाकर पंचम गुणस्थान प्राप्त करता है। वह स्वरूप स्थिरता ही देश चारित्र है और वही पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक है। इस प्रकार जो स्वरूप स्थिरता यानी कि वितरागता की वृद्धि होती है और रागांश घटते हैं, उसे निश्चय प्रतिमा यानी कि निश्चय देश चारित्र कहते हैं। उसे यथोचित स्वरूप स्थिरता रूप निश्चय प्रतिमा के साथ जो कसाय मंदता रूप भाव रहते हैं, वह व्यवहार प्रतिमा अर्थात व्यवहार देश चारित्र है। उसके साथ ही तद अनुकूल
बाह्य प्रवृत्ति होती है, वह यथार्थ में तो व्यवहार प्रतिमा भी नहीं है, लेकिन उपरोक्त कषाय मंता के साथ तद अनुकूल ही बाह्य प्रवृत्ति होती है, अतः उसको भी व्यवहार से प्रतिमा कहा जाता है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि मतलब पहले तो जीव पहले जब समय दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करता है तो पहले से चौथे गुण स्थान में आता है, वो है अवृति श्रावक। अवृत सम्यत्व गुण स्थान होता है, अवृति श्रावक है। अभी उसके इतनी कषायों का अभाव नहीं हुआ है कि वो बाहर में मतलब अनुव्रत वगैरह ये प्रतिमाएं जो हैं वो धारण करे। फिर उसके बाद चौथे गुण स्थान के बाद जब विशेष उसका पुरुषार्थ पूर्वक स्वरूप स्थिरता बढ़ती है तो उसके जो अनंत अनुबंधी तो चला ही गया था, अनंत उसके बाद अप्रत्याख्यान टाइप की कषायों का भी अभाव हो जाता है। अप्रत्याख्यान मतलब त्याग और अ मतलब नहीं, जो त्याग नहीं होने दे, तो ऐसी कषायों का अभाव भी हो जाता है। और जब ऐसी कषायों का अभाव हो जाता है तो वो मतलब प्रत्याख्यान आवरण कषाय है, तो अब उस जीव के सहज ही इस तरह के परिणाम होते हैं कि वो प्रतिमाएं और अनुव्रत वगैरह लेता है। तो यहाँ पे यही बताया है कि स्वरूप स्थिरता ही देश चारित्र है, वही पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक है। इस प्रकार जो स्वरूप स्थिरता की वृद्धि होती है और आगांश घटते हैं उसे निश्चय प्रतिमा कहते हैं। मतलब निश्चय चारित्र क्या है? निश्चय चारित्र तो उस जीव के जो स्वरूप स्थिरता हुई है, वीतरागता में वृद्धि हुई है, वो निश्चय प्रतिमा है। और उसके साथ उस कुछ ना कुछ राग अभी कषाय मंद रूप परिणाम होते हैं, कोई शुभ भाव होते हैं, वो व्यवहार देश चारित्र है। जो व्यवहार देश चारित्र है वो एक्चुअल में चारित्र नहीं है। चारित्र तो उसमें जो वीतरागता प्रकट हुई है, शुद्ध परिणति प्रकट हुई है, वो है चारित्र। बाकी लेकिन हाँ, उसके साथ जो मंद कषाय होती है, क्योंकि अभी पूर्ण वीतरागता नहीं आई, तो जो कषाय शेष है प्रत्याख्यान और संचलन टाइप की, तो वो व्यवहार चारित्र, व्यवहार देश चारित्र, व्यवहार प्रतिमा नाम पाता है। उसके बाद बोला उसके साथ ही तदनुकूल बाह्य प्रवृत्ति होती है। तो पहले तो आपको आत्मा का वीतराग परिणाम बताया कि वीतराग जो परिणाम है वो है निश्चय देश चारित्र, और उस वीतराग परिणाम के साथ जो कषाय मंदता रूप भाव होते हैं आत्मा के अंदर, वो है व्यवहार प्रतिमा अर्थात व्यवहार देश चारित्र। अब उसके साथ ही तदनुकूल बाह्य प्रवृत्ति होती है, मतलब जो शरीर की प्रवृत्ति होती है, वो आत्मा की नहीं। अभी तक तो आपको शुद्ध परिणति और शुभ भाव के बारे में बताया था। फिर जो यहाँ से जो बता रहे हैं, एक मिनट, यहाँ तक तो हमें पहले निश्चय प्रतिमा और निश्चय देश चारित्र बताया। उसके बाद उसके जो कषाय मंदता रूप भाव होते हैं वो व्यवहार प्रतिमा अर्थात व्यवहार देश चारित्र है। और इनके साथ जो शरीर की बाह्य प्रवृत्ति होती है तदनुकूल, वो तो यथार्थ में व्यवहार प्रतिमा भी नहीं है, क्योंकि वो तो दूसरे द्रव्य की परिणति है, आत्मा की तो है ही नहीं। आत्मा की तो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, राइट। एक तो निश्चय प्रतिमा और व्यवहार प्रतिमा, व्यवहार देश चारित्र, शुद्ध परिणति और उसके साथ कषाय मंदता रूप भाव, ये आत्मा के अंदर हो रहे हैं। लेकिन जो बाह्य प्रवृत्ति होती है वो तो यथार्थ में व्यवहार प्रतिमा भी नहीं है, क्योंकि शरीर की क्रिया का कर्ता तो आत्मा है ही नहीं, वो तो भिन्न द्रव्य है। लेकिन उपरोक्त कषाय मंदता के साथ तदनुकूल बाह्य प्रवृत्ति होती है, मतलब ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है तुम्हारे भावों का और शरीर की बाहर की प्रवृत्ति का, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जब इस तरह के शुभ भाव होते हैं तो बाहर में शरीर की बाह्य प्रवृत्ति होती है ऐसी। तो जब होती है तो उसको भी व्यवहार से प्रतिमा कहा जाता है, एक्चुअल में है नहीं, व्यवहार में कहा जाता है उसको, क्योंकि वो बाहर दिखता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक सहज संबंध है कि अभी भी जैसे मैं बोल रही हूँ तो आत्मा में इस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं और फिर इस भाषा वर्गना और शरीर की क्रिया मेरी हो रही है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक सहज संबंध है इन दो द्रव्यों के।
तो वो यहाँ पे फिर उसको व्यवहार से कहा जाता है। एक्चुअल में व्यवहार प्रतिमा क्या बताया है? कषाय मंदता रूप भाव जो आत्मा में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप मतलब डिफरेंस पता चल रहा है ना। एक तो निश्चय प्रतिमा बताया जो कि वीतरागता की वृद्धि, जो शुद्ध परिणति प्रकट हुई है आत्मा में, उसके साथ जो कषाय मंदता रूप भाव है वो है व्यवहार देश चारित्र और व्यवहार प्रतिमा। लेकिन उसके साथ जो बाहर शरीर की प्रवृत्ति है वो यथार्थ में, एक्चुअली में, परमार्थ से, वास्तव में वो व्यवहार प्रतिमा नहीं है, लेकिन वो होती है। कषाय मंद जब आत्मा में होती है तो तदनुकूल बाह्य प्रवृत्ति ऐसी दिखती है, तो उसको कह दिया जाता है व्यवहार से। ठीक है, तो यहाँ एक जीव में क्या हो रहा है और फिर बाह्य प्रवृत्ति शरीर में क्या हो रहा है, ये यहाँ पे बताया। ठीक है, अभी एक पैराग्राफ ही छोटा सा है ये, और पढ़ लो आप। हाँ जी। निज त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव के अनुभव एवं लीनता बिना अकेली कषायों की मंदता व तद अनुकूल बाह्य क्रिया प्रतिमा नहीं है। अतः जिसको पंचम गुण स्थान नहीं हो उसको यथार्थ प्रतिमा नहीं हो सकती। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि अगर पांचवा गुण स्थान, अच्छा पहले ये बताओ आप, गुण स्थान जो होता है वो किस द्रव्य के पर्याय है? गुण स्थान किस द्रव्य की पर्याय है? क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से। मोहनीय कर्म नहीं, चारित्र चारित्र या फिर से पूछिए, समझ नहीं आया। जीव द्रव्य की है ना? हाँ, मैंने पूछा गुण स्थान किस द्रव्य की पर्याय? किस द्रव्य की? जीव द्रव्य। द्रव्य ओके। हाँ, किस द्रव्य की पर्याय है? तो वो जीव द्रव्य की पर्याय है, राइट? जीव द्रव्य की, बराबर। गुण स्थान जीव द्रव्य की अगर पर्याय है तो जीव में अगर जीव के द्रव्य के श्रद्धा और चारित्र गुण की, जी पूरे 14 गुण स्थान श्रद्धा और चारित्र गुण के पे बेस है। श्रद्धा गुण पे तो खैर पहले से चौथा ही है, लेकिन उसके बाद सारे जो बाद के चौथे के बाद के जो भी गुण स्थान है वो सब चारित्र गुण की पर्याय पे हैं। तो यहाँ पे मैं यही बताना चाह रही थी कि निष्काल ज्ञायक स्वभाव के अनुभव और लीनता बिना, अगर आप ज्ञायक स्वभाव का अनुभव नहीं हुआ, अगर आत्मा अनुभव नहीं हुआ, तो उसके बिना पंचम गुण स्थान आता ही नहीं है। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे कह देते हैं कि चौथा गुण स्थान तो हमें है। क्यों? क्योंकि हम तो वीतराग भगवान को मानते हैं और हम हम किसी और देवी देवता को नहीं मानते, हमें 7 तत्वों का नाम मतलब श्रद्धा भी है, लेकिन वो चौथा गुण स्थान नहीं है। चौथा गुण स्थान होता है श्रद्धा का पलटना। क्या तुम्हारी श्रद्धा पलटी? और श्रद्धा पलटेगी तभी जब जिस समय ज्ञान अपने को ज्ञेय बनाएगा, श्रद्धा अपने में अपनापन करेगी, चारित्र अपने में लीन होगा। आत्मानुभव के बिना चौथा गुण स्थान होता ही नहीं। तो ये जो भी अगर कभी आपको किसी से भी सुनने को मिल जाए ना कि चौथे गुण स्थान में आत्मानुभव नहीं होता, ये बहुत चलता है इंडिया में। और इंडिया में क्या मतलब चलता है वो अपने दिगंबरों में कि चौथा गुण स्थान तो हमें है बिना आत्मानुभव के, तो वो इम्पॉसिबल है, होता ही नहीं। जीव की श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था को गुण स्थान कहते हैं। तो पहला गुण स्थान और फिर चौथे गुण स्थान में फर्क ही क्या रहेगा? तो फर्क ही वही है कि पहले से चौथे में जाते ही था जब वो आत्मानुभव करके अपने में अपनापन आता है, तो उसके बाद चौथे के बाद जो है वो पांचवा आता है। तो अगर या पहले से पांचवा भी आ सकता है, लेकिन वो आत्मानुभव के बिना नहीं आएगा। तो यहाँ पे यही बोला कि अगर उसके बिना खाली कषाय की मंदता अगर हमें दिखे और बाहर प्रतिमाएं तदनुकूल बाह्य क्रिया जो दिखती हैं वो एक्चुअल में प्रतिमा नहीं है। ले लेते हैं, मतलब ऐसा इसमें निषेध नहीं है कि आप की लेना नहीं चाहिए, वो वाली बात नहीं है। यहाँ तो वस्तु स्वरूप समझा रहे हैं
कि वो एक्चुअल में प्रतिमा नहीं है, क्योंकि जिसको पंचम गुण स्थान नहीं है उसको यथार्थ प्रतिमा हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती उसे यथार्थ प्रतिमा। तो तो कई बार मिल जाते हैं कि हमने तो 3 प्रतिमा ले रखी है, हमने तो 4 प्रतिमा ले रखी है, लेकिन अगर आत्मानुभव उनको नहीं है, वो तो उनका 5वां गुण स्थान नहीं है। दैट्स मतलब देयर इज नो इफ एंड बट, वस्तु स्वरूप ऐसा है ही नहीं। लेकिन हाँ, फिर भी 5वें मतलब पहले गुण स्थान में जीव को ऐसे भाव आ सकते हैं और वो ले सकता है। प्रतिमाएं क्या, वो द्रव्यलिंग भी धारण कर सकता है, वो बात अलग है। लेकिन अंतरंग में कषायों का अभाव नहीं हुआ है, अंतरंग में आत्मानुभव नहीं हुआ है, वितरागता नहीं आई है, तो वो एक्चुअल में है नहीं, बाहर की बस क्रिया है मंद कषाय। यहाँ पे यही बोल रहा है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ लूं? हाँ पढ़िए। अच्छा, सम्यक दर्शन, ये बुक किसने लिखी है चारू जी? राइटर कौन? ये कौन सी वाली बुक कर रहे हो आप? ये वाली, ये तत्व ज्ञान पाठ वाला में से है ना, दादा के उसमें से है। और बेसिकली इसका सोर्स तो नाटक समाचार है। अच्छा अच्छा, नहीं वो हम जो नाटक समाचार शाम को करते हैं ना, उसमें ये वो कौन सा हिंदी में हस्बैंड वाइफ है उसका कर रहे हैं, तो इसमें ये सब प्रतिमा का वो पीएचडी है। अच्छा, और फॉरगॉट हिज नेम, या अगर याद आएगा तो बता दूंगी। नाटक मैंने एक्चुअली नाटक समाचार किया नहीं है। और उसके गुण स्थान 14वां इसमें लिखा है, चतुर्दश गुण स्थान जो चैप्टर है उसमें से लिया है ये। तो ये सब प्रतिमा वो उसने पहले छंद लिखा है, उसका शब्दार्थ दिया है, फिर विशेष अर्थ दिया है। अच्छा, वो ओह माय गॉड, ये इसमें ही है उसकी वो मेल में, पर नाम याद आता है नहीं आता है, वो दोनों चल सकता है। क्या उजला बहन और दिनेश भाई का है क्या? नहीं नहीं, ये दिल्ली वाले कोई हस्बैंड वाइफ है, जैन। अच्छा, सुदीप जैन, शायद सुदीप जैन। सुदीप जैन नाम तो सुना है, सुदीप जैन हाँ, शास्त्री। उसने लिखा है, या दोनों ने, और वो गाते भी है साथ में। आई मीन पता नहीं कौन गाते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया गाते हैं वो। अच्छा, मुझे मतलब पक्का नहीं मालूम क्या, तो मैं ऐसे वो नहीं हूँ। बट हाँ, ये मतलब वहां से लिया गया है, बेसिकली सोर्स तो वही है, बाकी है ये विज्ञान पाठ में। या नाटक समाचार का है ये, या 14 प्रतिमा के बारे में बताते हैं ना। सम्यक दर्शन पूर्वक आत्मा के नायक स्वरूप में पंचम गुण स्थान योग्य स्थिरता ही यथार्थ देश चारित्र है, और वही निश्चय से प्रतिमा है। वह आत्मानुभव के बिना संभव नहीं है। आपको एक्सप्लेन एक पैराग्राफ का करना है या पूरा पढ़ लो? हाँ पढ़िए इसको, आगे पढ़ो। अच्छा, हाँ। अविरत सम्यक दृष्टि माने के चतुर्थ गुण स्थान वर्ती श्रावक का स्वरूप पंडित बनारस दास जी ने इस प्रकार लिखा है। दोहा है या ये छंद कौन सा है? नहीं, वो तो ये वो उनके बनारसी दास जी ने दोहे में ही लिखा, सारे वो वैसे ही नाटक समाचार की तरह ही है। अच्छा, सत्य प्रतीत अवस्था जाकी दिन दिन रीत है गहे समता की, छिन्न छिन्न करे सत्य को शाको, समकित नाम कहा वो ताको। ऊपर करना पड़ेगा पेज, एक मिनट, और ऊपर नहीं, एक मिनट, अब इस प्रकार 22 सेकंड पेज नंबर राइट, जिसकी प्रतीत श्रद्धा में आत्मा का ही स्वरूप आ गया है, जिसको सत्य स्वरूप की प्रसिद्धि क्षण क्षण बढ़ रही हो, वह दिन प्रतिदिन समता भाव वृद्धिगत हो रहा हो,
व अविरत सम्यक दृष्टि है। उपरोक्त अनुभूति की नित्य वृद्धिगत अप्रत्याख्यानावरण कषाय के अभाव रूप अथवा ही पंचम गुणस्थान है। आगे ले लो। हाँ, तो मतलब यहाँ पे जो बनारसी दास जी ने छंद लिखा था कि अवरत सम्यक दृष्टि कौन है? जिसकी श्रद्धा में आत्मा का सही स्वरूप आ गया, अपने में अपनापन आ गया, और तो वो अवरत सम्यक दृष्टि है। और वो जब स्वरूप स्थिरता बढ़ती जाती है तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय का भी अभाव हो जाता है, और वो जब अवस्था जीव की होती है तो वो पांचवा गुणस्थान है, यही यहाँ पे बताया है। और चलिए आप तो पढ़ा ही है, चलो ले लो, आप पढ़ो। पढ़ लो। ओके। चतुर्थ गुणस्थान वर्ती श्रावक को अपने आत्मा के आनंद का साक्षात निर्विकल्प अनुभव तो हो गया है, लेकिन लीन होने का पुरुषार्थ मंद होने से वह अनुभव जल्दी जल्दी नहीं आता एवं बहुत थोड़े काल ही ठहरता है। मिस आता है लेकिन ज्यादा देर तक टकता नहीं है, तथा इस अवस्था में अव्रत के भाव ही रहते हैं, व्रत परिणाम नहीं हो पाते। किंतु पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक को अप्रत्याख्यान रूपी अचारित्र भाव का यानी कषायों का स्वरूप रमणता के तीव्र पुरुषार्थ द्वारा अभाव कर देने से अनुभव भी जल्दी जल्दी आने लगते हैं एवं स्थिरता का काल भी बढ़ जाता है, तथा परिणति में वितरागता भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि उस साधक जीव की संसार एवं देह एवं भोगों के प्रति सहज ही आसक्ति कम होने लगती है और उनमें प्रति सहज उदासीनता आ जाती है। उस समय भूमिका के योग्य अशुभ भावों को छोड़ने की प्रतिज्ञा लेने का भाव होता है और साथ ही साथ सहज बिना हट के बाह्य आचरणों में तदनुकूल परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे यही मतलब बताया है कि जब मतलब चौथे से पांचवे में जाता है, पहले तो चौथे में तो उसका पुरुषार्थ मंद होता है, तो उसको अनुभव का काल भी बहुत थोड़ा होता है, और लीनता मतलब इतना नहीं होती है, मतलब लीनता होती है लेकिन काल थोड़ा रहता है। तो लेकिन पांचवें गुण स्थान में स्वरूप रमणता जो है वो थोड़ा और बढ़ती है, अनुभव जल्दी जल्दी भी होता है, और उसका काल भी, स्थिरता का काल भी बढ़ता है। उसमें अनुभव भी जैसे टाइम ड्यूरेशन काफी होता है और काल थोड़ा होता है, इसमें थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, और उससे वीतरागता उनकी बढ़ती है, और अप्रत्याख्यान कषाय का भी अभाव हो जाता है, और परिणति में जब वीतरागता बढ़ जाती है तो साधक जीव की संसार, देह और भोग के प्रति सहज ही आसक्ति कम होने लगती। मतलब ये आप फर्स्ट सेशन रिकॉर्ड हुआ, सेकंड सेशन रिकॉर्ड ही नहीं। अब यही होता है, अब ये गड़बड़ हो जाती है, क्या कहते हैं, मेरा आज लॉगिन काम नहीं कर रहा था और किसी से मेरा कांटेक्ट हो नहीं पाया, तो फिर मैंने दूसरा लॉगिन यूज करा। अब इसमें यही बार बार कट रहा है। चलो, प्रॉब्लम क्या होती है, तो बार बार कट रहा है, तो मैं वो भी भूल गई रिकॉर्ड करना, और तो मेरा कंप्यूटर पे रिकॉर्ड हो जाता है, तो फिर अब उसको भेजना भी मुश्किल होता है मुझे। चलो, एनीवे, ऐसा हो गया। इसको, ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसको और पढ़ लो आप। मात्र अंतर मूर्त एकांत में बैठ। ओके, सुनाई देता है? हाँ, अच्छा। मात्र अंतर्मुहूर्त एकांत में बैठकर
पाठ पढ़ लेने आदि से सामायिक नहीं हो जाती है, वरन ऊपर लिखे अनुसार नायक स्वभाव की रुचि एवं लीनता पूर्वक साम्य भाव का अभ्यास करना ही सच्ची सामायिक है। तो मैं यही बोल रहे हैं कि खाली एक अंतर्मुहूर्त एकांत में बैठ गए, पाठ पढ़ लिया, वो सामायिक नहीं है। जो सामायिक करते रहते हैं वो एक्चुअल में सामायिक नहीं है। एक्चुअल तो यही है कि अपने स्वरूप की रुचि और उसमें लीनता हो, तब उसमें समता भाव तभी आएगा। तो अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेना वो सच्ची सामायिक है। लेकिन हाँ, ये है कि अपनी भूमिका अनुसार, ऐसा नहीं कि हम ये ना करें और करने वाले की बात नहीं है। ये तो आपका वस्तु स्वरूप बता रहे हैं कि सामायिक एक्चुअल में तो वही होती है, आत्मा के अवलंबन पूर्वक ही होती है, वो बस यहाँ पे बताया। अभी है फोर्थ है प्रोषोदोपवास प्रतिमा। तो हमने कौन कौन सी की? दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा और सामायिक प्रतिमा। ठीक है, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा और सामायिक प्रतिमा। ठीक है। अभी ये सारे जो आपके नाम हैं, जैसे व्रत है या सामायिक है, ये जो प्रतिमा के अलावा भी कई जगह नाम आते हैं कि जैसे श्रावक के 6 देव पूजा गुरु उपासती, उसमें भी सामायिक आएगा। लेकिन वो सामायिक में ये फर्क है कि ये जो प्रतिमा जब लेता है ना, तो प्रतिमा जब जीव लेता है तो वो उसके ये प्रतिमावत होते हैं। उसको जो ये पालन करता है ना, ये प्रतिमावत मतलब जैसे भगवान की प्रतिमा होती है ना, तब स्थिर एकदम ऐसे उसके ये व्रत पलते हैं। ऐसे नहीं होता कि आज है और फिर कल वो हो जाए। अतिचार लगते हैं, लेकिन वो अतिचार करके, प्रायश्चित करके, स्वरूप स्थिरता करके फिर से उसमें लग जाता है। तो ये प्रतिमावत होते हैं, इसलिए इनको प्रतिमा में बोलते हैं। मतलब जैसे प्रोषोदोपवास है, प्रोषोदोपवास आपके उसमें भी आएगा, आई थिंक शिक्षा व्रत में आता है ना? शिक्षा व्रत में आता है। हाँ, शिक्षा व्रत और प्रोषोदोपवास उसमें आता है ना। लेकिन वो प्रोषोदोपवास और इस प्रोषोदोपवास अब उसने जो प्रतिमा ले रहे हैं ना, तो प्रतिमा में उसकी क्वालिटी बहुत वो होती है, उसमें अब वो बिना अत्याचार के होता है। वो प्रतिमा का नाम ही वो है कि वो प्रतिमावत व्रत ले रहा है। तो प्रतिमावत मतलब बिल्कुल उसमें दोष नहीं लगता है कि मन वचन काया से भी उसके दोष नहीं लगता। अत्याचार लगते भी हैं तो वो उसका प्रायश्चित कर देता है। लेकिन मतलब इसकी क्वालिटी और वो प्रोषोदोपवास जो शिक्षा में आया है, उसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में फर्क होता है। अंतरंग में अब बहुत शुद्धता बढ़ गई है प्रोषोदोपवास प्रतिमा में। मतलब देयर इज अ डिफरेंस क्वालिटी में। तो इसलिए ये प्रोषोदोपवास प्रतिमा अब मतलब उसके और ज्यादा, तीसरी की अपेक्षा और ज्यादा लीनता बढ़ रही है, और ज्यादा शुद्धि बढ़ रही है प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा की अपेक्षा। तो अब उसके और प्रोषोदोपवास प्रतिमा वो लेता है। ठीक है ना? पढ़िए, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? प्रोषोदोपवास प्रतिमा। प्रथम ही सामायिक दशा 4 पहर होए अथवा 8 पहर रहे पौषध प्रतिमा सोए। जब सामायिक की दशा कम से कम 4 प्रहर तक अर्थात 12 घंटे तक तथा विशेष में 8 प्रहर अर्थात 24 घंटे तक रहे, उसको पौषध प्रतिमा कहते हैं। पौषध प्रतिमा श्रावक नायक स्वभाव में श्रद्धा, ज्ञान पूर्वक, लीनता पूर्वापेक्षा बढ़ जाने से कम मास में 4 बार हर अष्टमी व चतुर्दशी को आहार आदि सर्व सावध्य योग का त्याग करता है। उसे संसार, शरीर और भोगों से आसक्ति कर जाती है, अतः आहार आदि का त्याग करके उपवास की प्रतिज्ञा लेता है। वह
प्रतिमाधारी श्रावक है। तो अब प्रोषितोपास प्रतिमा में जब उसकी सामायिक प्रतिमा जो उसने ली थी, उसकी जो दशा है वो कम से कम 12 घंटे और विशेष 24 घंटे तक रहे, मतलब इतनी उसकी सामायिक की अवस्था बढ़ने लगे, तो उसको प्रोषित प्रतिमा कहते हैं। मतलब पहले वो सामायिक प्रतिमा उसने ली थी तो वो एकांत में यहाँ पे बताया था दिन में 3 बार 1 घंटा मुहूर्त तक कर रहा था, लेकिन अब वो बढ़ते बढ़ते उसका काल जो है वो इतना बढ़ने लगा कि वो कम से कम 4 प्रहर तक अर्थात 12 घंटे तक और विशेष में 8 प्रहर तक अर्थात 24 घंटे तक रहे, तो फिर वो प्रोषित प्रतिमा कहते हैं। तो वो अब वो उसकी चौथी प्रतिमा शुरू होगी। अब प्रोषित प्रतिमाधारी श्रावक जो है वो मतलब और उसकी लीनता उसकी बढ़ रही है, तो वो कम से कम महीने में 4 बार जो अष्टमी चतुर्दशी आती है, अष्टमी चतुर्दशी जो आती है ना, उसका पर्पज ही यही था। उसका पर्पज यही था कि जब पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक होते थे तो वो 4 अष्टमी चतुर्दशी आते थे, तो उन दिनों में वो सर्व सावध्य सारे पाप आरंभ छोड़ के अपने आत्माराधना में लगते थे और मतलब इवन घर से भी एकांत रख करके अपनी इस साधना में लगते थे। तो इस तरह की उसका फिर उस क्योंकि अभी गृहस्थ अवस्था में है, फिर अपने मतलब घर के उनमें लगते थे। तो अष्टमी चतुर्दशी जो है उसमें आहार वगैरह आदि तो उसका उससे संसार शरीर और भोगों से आसक्ति घटती जाती है और इन सब का त्याग करके उपवास की प्रतिज्ञा लेता है। वो प्रोषित प्रतिमाधारी श्रावक है। मतलब प्रोषित प्रतिमाधारी श्रावक जो है अब वो उपवास जो कर रहा है उसका निरतिचार उसका पालन होता है उनका। तो बेसिकली एक एक प्रतिमा जैसे जैसे बढ़ती जाती है उनकी क्वालिटी बढ़ती जा रही है, उसकी लीनता बढ़ती जा रही है और मतलब पहले की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा हो गई है और वो इस तरह से करके अब वो धीरे धीरे करके वो श्रावक अपना आगे बढ़ रहा है अंतरांग में और उसको बाहर ये इस तरह के वो होते हैं। इसको हम आज और एक मिनट चौथा था ना ये है इसके ये पोषित प्रतिमा का, हाँ ये पढ़ लीजिए इसको। मास में 4 बार उपवास कर लेने से ही चौथी प्रतिमा धारक श्रावक नहीं हो जाता तथा केवल भोजन नहीं करने का नाम उपवास नहीं है, क्योंकि कसाय विषय आहार त्यागो यत्र विधीयते उपवास सह सह विज्ञेयः शेषम लंघनकम विदुः। जहाँ कसाय विषय आहार तीनों का त्याग हो वह उपवास है, से सब लंघन है। ठीक है ना। तो खाली अगर बाहर में उपवास कर लिए, उपवास वैसे तो ये होता है आत्मा के समीप वास करना, उपवास। अब आत्मा के समीप वास नहीं हो रहा, खाली तुमने उपवास खाना नहीं खाया, तो वो चौथी प्रतिमा धारी श्रावक मतलब नहीं है उसका। मतलब भोजन नहीं करना खाली उपवास नहीं है, क्योंकि अगर भोजन नहीं करना उपवास होना तो फिर नारकियों को तो मिलते ही नहीं, पूरे जीवन नहीं मिलता, तो वो तो मतलब पता नहीं कौन सी प्रतिमाएं हो जाएंगी, तो वो है ही नहीं ऐसा। बेसिकली कषाय विषय और आहार तीनों का त्याग हो तब उपवास है। कषायों का त्याग हो, 5 इंद्रिय के विषयों का, फिर आहार का। तो अंतरंग में तो कषायों का जब भाव होता है तो बाहर में इन सब चीजों का त्याग हो तो वो है उपवास। और कषायों का त्याग तो नास्तिक का कथन है, एक्चुअल में आत्मा की तरफ सन्मुख होता है जीव तो कषायों का भाव हो जाता है। तो ये तो नास्तिक के कथन है, अस्थि से तो अपने स्वरूप को ग्रहण करना वो है उपवास, बाकी सब लंघन है। ठीक है ना। अभी है सचित त्याग प्रतिमा, 11 प्रतिमाएं हैं, तो आज हम अभी हमारे पास टाइम देख लेते हैं इसको। चलो ये वाली भी कर लेते हैं, सचित त्याग 5वीं। हाँ, आपको नेक्स्ट कौन पढ़ेगा?
नेक्स्ट आदर्श। प्रशांत जी आप पढ़ लो। हाँ। सचित त्याग प्रतिमा। हाँ जी। सचित त्याग प्रतिमा। जो सचित भोजन तजे पीवे प्रासुक नीर, सो सचित त्यागी पुरुष पंच प्रतिज्ञा गिर। पांचवी प्रतिमा वाले साधक आत्मलीनता चौथी प्रतिमा से भी अधिक होती है, अतः आसक्ति भाव भी कम हो जाता है। शरीर की स्थिति के लिए भोजन तो लेने का भाव आता है, लेकिन सचित भोजन पान करने का विकल्प नहीं उठता, अतः यह सचित भोजन त्याग कर देता है और प्रासुक पानी काम में लेता है। पांचवी प्रतिमाधारी श्रावक की जो आंतरिक शुद्धि है वह निश्चय प्रतिमा है, और मंद कषाय रूप शुभ भाव तथा सचित भोजन पान का त्याग व्यवहार प्रतिमा है। जिसमें उगने की योग्यता हो ऐसे अन्न एवं हरी वनस्पति को सचित कहते हैं। तो सचित त्याग प्रतिमा में उस जो पांचवा प्रतिमाधारी श्रावक है उसका और आत्मलीनता अधिक हो गई है चौथी प्रतिमा से ज्यादा, और वो अभी भोजन तो लेता है क्योंकि अभी अपने संयम को मतलब वो करने के लिए भोजन लेता है, लेकिन अब उसने सचित भोजन पान का उसको विकल्प चला जाता है। मतलब आप ये समझ लो कि अब वो जो भोजन कर रहा है वो अचित चीजों को कर रहा है, तो सचित भोजन त्याग कर देता है। मतलब सारी सब्जियां फल आ गई उसमें क्योंकि सब सचित है, तो मतलब अब वो सिर्फ अचित भोजन लेता है और प्रासुक पानी काम में लेता है। पांचवी प्रतिमा में ऐसी उसकी आंतरिक शुद्धि हो गई है कि उसे अब मतलब सचित चीजों का त्याग कर देता है। और उसके जो पांचवी प्रतिमाधारी श्रावक है मतलब उसकी जो आंतरिक शुद्धि है वही निश्चय प्रतिमा है, लेकिन उसके साथ उसको जो शुभ भाव हो रहे हैं अब उसकी इतनी ज्यादा लीनता बढ़ गई है, उसको इतनी वितरागता अंदर आ गई है कि वो उसको इस तरह के शुभ भाव होते हैं कि वो सचित चीजों को नहीं ले रहा, उस सचित भोजन पानी का त्याग हो गया। प्रासुक जल और अचित भोजन, अचित भोजन में आपके ये सब अन्न वगैरह आ जाएंगे, दालें वाले आ जाएंगे, लेकिन कोई भी सब्जी फल ये सारी सचित हो जाती है, तो वो सब चीजों का त्याग हो जाता है पांचवी प्रतिमा। जिसमें उगने की योग्यता हो ऐसे अन्न और हरी वनस्पति को सचित कहते हैं। तो ऐसे भी अन्न जिससे दूसरा उग जाए ऐसे अन्न भी नहीं लेता, और हरी वनस्पति तो हो ही जाता है। मतलब पांचवी प्रतिमा में इन सब चीजों का त्याग हो जाता है जी। ठीक है ना, तो ये पांचवी प्रतिमा है। मतलब उसकी अवस्था बहुत बढ़ती जा रही है, उसकी बड़ी उच्च अवस्था होती जा रही है कि उसको इस तरह के भाव हो रहे हैं कि अब वो ये चीजें भी ग्रहण नहीं करता। अब है दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा, छठवीं प्रतिमा। इसको मतलब जैसे ब्रह्मचर्य अनुव्रत लिया था ना, तो वो उसमें और इसमें फर्क है। अब वो प्रतिमा ले रहे हैं, तो दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा इसको हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट एक पैराग्राफ और ये छठा और ले लेते हैं, फिर हम आज यहीं तक करेंगे, फिर बाकी प्रतिमाएं नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आई थिंक ये हाँ कौन देगा इसको, आप ही पढ़ लो प्रशांत जी, आप पढ़ लो। हाँ जी। देवा मैथुन त्याग प्रतिमा। जो दिन ब्रह्मचर्य व्रत पाले, तिथि आए दिवस संभाले, गही नव वाड़ करे व्रत रक्षा, सो सट प्रतिमा श्रावक अख्या। इस प्रतिमा के योग्य यथोचित शुद्धि व निश्चय प्रतिमा है तथा त्याग रूप शुभ भाव व व्यवहार प्रतिमा है। साधक जीव ने दूसरी प्रतिमा में स्वस्थ संतोष व्रत तो लिया था, लेकिन अब स्वरूप स्थिरता उसकी अपेक्षा बढ़ जाने से आसक्ति भी घट गई है। अतः छठवीं प्रतिमाधारी श्रावक 9 वार्ड सहित हमेशा दिवस के समय एवं अष्टमी, चतुर्दशी आदि तिथि पर्व के दिन रात में भी ब्रह्मचर्य व्रत का
ब्रह्मचर्य व्रत को पालता है और ऐसे अशुभ भाव नहीं उठने देने के प्रतिज्ञा करता है। आचार्य समंतभद्र ने छठवीं प्रतिमा को रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा भी कहा है। वैसे तो रात्रि भोजन का साधारण श्रावक को ही त्याग होता है, लेकिन इस प्रतिमा में कृतकारित व अनुमोदना पूर्वक सभी प्रकार के आहारों का त्याग हो जाता है। हाँ, तो कहीं कहीं छठी प्रतिमा में, जैसे यहाँ पे बोला आचार्य समंतभद्र ने रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा बोला है, और कहीं ये दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा नाम आता है छठी प्रतिमा का। तो अलग अलग विवक्षा हैं। तो हम दो, इसलिए यहाँ पे दोनों ही उन्होंने बता दी है कि एक तो दिवा मैथुन त्याग में देखो यथोचित शुद्धि, वो तो निश्चय प्रतिमा है ही, लेकिन उसके साथ जो शुभ भाव होता है उस जीव को व्यवहार प्रतिमा है। तो इसमें मतलब छठवीं प्रतिमाधारी जो श्रावक है अभी उसके अणुव्रत में जब उसने ब्रह्मचर्यानुव्रत लिया था तो उसमें ब्रह्मचर्यानुव्रत में ये नहीं है कि स्व स्त्री नहीं होती उनके अपने, मतलब जिससे शादी की है, जो एक मतलब उसके साथ संतोषव्रत लिया था। तो अब जो छठी प्रतिमा होती है उसमें वो दिन के समय या अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में, दिन और रात में वो ब्रह्मचर्य व्रत को पालता है, छठी प्रतिमा दिवा मिथुन में। तो ऐसे अशुभ भाव उसको उठते ही नहीं है, मतलब जब छठी प्रतिमा होती है। तो बेसिकली उसके अभी मतलब ऐसा नहीं है कि वो गृहस्थ है, उसकी स्त्री भी है, लेकिन छठी प्रतिमाधारी जो श्रावक होता है वो दिन में और अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में ब्रह्मचर्य व्रत मतलब का पालन करता है। और आचार्य समंतभद्र ने रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा को छठी प्रतिमा बोला है। रात्रि भुक्ति त्याग, रात्रि भोजन का त्याग तो पहले गुण स्थान में ही होता है एक्चुअली में। सदाचार इतना तो हमारे अभी ही होता है, लेकिन ये जो प्रतिमा होती है उसमें ये निरतिचार होता है, मतलब इसमें रात्रि भोजन का साधारण श्रावक भी त्याग कर देता है, लेकिन प्रतिमा में व्रत कारित अनुमोदना मन वचन काय सभी प्रकार से सभी प्रकार के आहारों का त्याग हो जाता है। सभी प्रकार के आहार मतलब आहार 4 टाइप के बताए हैं, 4, हाँ ऐसी कुछ बताए, खाद्य लेय पेय, अगर आप आहार के प्रकार बताए हैं शास्त्रों में, तो सभी प्रकार के आहार मतलब कि ना तो पेय लेते हैं, ना खाद्य खाने वाली, ना पीने वाली, ना एक और नाम है मैं भूल रही हूँ, और एक लेय मतलब जो बॉडी में हम लोशन वोशन लगाते हैं ना, वो भी एक प्रकार का आहार है। ऑयल लगाते हैं सर में, वो भी एक प्रकार का आहार है। तो वो उस टाइप के सभी प्रकार के आहारों का त्याग हो जाता है इस प्रतिमा में, छठी प्रतिमा में। तो एक रात्रि भुक्ति त्याग का भी आता है और दिवा मिथुन का भी आता है, तो दोनों का यहाँ पे मतलब बता दिया है। तो बेसिकली इस छठी प्रतिमा में इन सब चीजों का उनके त्याग हो जाता है। मन वचन कृत कार्य अनुमोदना, ना तो वो करते हैं, ना करने को कहते हैं, ना उसकी अनुमोदना करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने ये छठी प्रतिमा तक यहाँ पे किया है। बाकी प्रतिमाओं का जो है 11 प्रतिमाएं जो बताई हैं, उसमें बाकी प्रतिमा हम नेक्स्ट क्लास में ले लेते हैं, 7th 8th 9th 10th 11th, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अभी आपको अभी तक कोई वो हो तो क्वेश्चन या कुछ तो पूछ लो आप। हाँ, जो नव ब्रह्मचर्य की वार्ड कही वो क्या है? नववार जो है ना, ये मैं एक मिनट देखती हूँ इसमें नाम दिए हैं क्या। वो जो ब्रह्मचर्य के 9 बाढ़ होते हैं, आई थिंक नीचे दिया हुआ, मैं एक बार हाँ नीचे दी। उसी में से पढ़ती हूँ। हाँ ये देखिए यहाँ आपको दिख रहा है नवबाढ़ इधर, हाँ, है ना। स्त्रियों के समागम में ना रहना, राग भरी दृष्टि से ना देखना, परोक्ष में मतलब छिपकर संभाषण पत्राचार आदि नहीं करना, पूर्व में भोगे भोगों का स्मरण नहीं करना, कामोत्पादक गरिष्ठ भोजन नहीं करना, कामोत्पादक श्रृंगार नहीं करना, स्त्रियों के आसन पलंग आदि पर नहीं सोना ना बैठना,
कामोत्पादक कथा गीत आदि नहीं सुनना, भूख से अधिक भोजन नहीं करना, ये 9 बार बराबर, है ना। सुंदर। ये सभी, हाँ, ये इन सभी का हमको वो होता है त्याग होता है, 9 बार से। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। इसकी कॉपी भेज सकते हो बुक की? हाँ, ये तो एक्चुअली उसमें जो लिंक है ना वो वहीं से ही है, क्योंकि मैं इनकी पीपीटीज नहीं बनी तो हम डायरेक्ट बुक के चैप्टर में से ही पढ़ा रहे हैं। वितरक वाणी ऊपर से सुधा में मैं भेज दूंगी, लेकिन ये लिंक भेजूंगी ना आपको, उसमें जो इंटरमीडिएट 3 का आपने जो अपने एग्जाम के लिए तैयारी करी होगी, वो जो लिंक है हाँ, जिसमें सारे उसमें उसमें ये वहीं से ही लिया है। अच्छा, तो वितरक वाणी में सुधा में नाम हाँ શું? पाठमाला भाग 1 है बुक, उसका जो चैप्टर है पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक की 11 प्रतिमाएं, तत्वज्ञान पाठमाला पार्ट 1, उसमें मिल जाएगा आपको। बाकी ये उस लिंक में तो है ही, मैं लिंक दोबारा आपको भेज दूंगी, उस लिंक में आप डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, है ना। वो उसका नाम सुदीप जैन है। हाँ, और सुदीप जैन है। और उसकी वाइफ है डॉक्टर रंजना जैन। ओके, आई थिंक मैं मतलब एज फार एज आई नो, आई थिंक मतलब हम नाम तो बहुत सुना है और वो काफी अच्छा अभ्यास है उनका, तो बट मैं इतना डायरेक्टली कोई इतना वो नहीं हूँ। राइट। चलिए हम स्तुति कर लेते हैं अभी। दिख रहा है ना आपको? वर्तमान योग की सभी कथा है, बराबर। ये करुणान योग, चरणान योग, सभी सूक्ष्म द्रव्यान योग। शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र चारू जी, थैंक यू। ओ जय जिनेन्द्र, सॉरी चारू जी। हाँ, वो एग्जाम का रिजल्ट कब मिलेगा? एक्चुअली मैं ना उनसे बात करती हूँ, क्योंकि हमारे ग्रुप का ना थोड़ा अलग ही चल रहा है, सबने अलग अलग दिए हैं और डिले भी हो गया, तो अब मुझे पूछना पड़ेगा। अभी मैं उनसे कल बात करूंगी। हाँ, फिर लेकिन किसी ने भी ना दिया हो तो प्लीज सब लोग दे दो, नहीं तो फिर वो कहेंगे कि सबने दिया नहीं, फिर बाद में मतलब उन लोग के लिए काम बढ़ जाता है, तो मैं पूछ लूंगी एक बार। ओके, थैंक यू। थैंक यू। गुड नाइट चारू जी। गुड नाइट। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।